नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की शानदार सी वीडियो में बात करने वाली हूँ उस टॉपिक की जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट या केवीएस, कोई भी ईएमआरएस हो, कोई भी एग्जाम टीचिंग से रिलेटेड हो। तो मैं बात करने वाली हूँ कोहलबर्ग का सिद्धांत। बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं कोहलबर्ग। तो बात करते हैं यहाँ से, हर एक क्वेश्चन आपके लिए 4 से 5 नंबर के बीच में रहने वाला टॉपिक है। तो आज से चीजें, आपकी सारी चीजें यहाँ से हर डाउट क्लियर हो जाएगा कोहलबर्ग के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी यहाँ अपनी थ्योरी दी है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो इसी प्रकार की अपडेट और हर एक टॉपिक से कोई भी डाउट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो करते हैं स्टार्ट। कोहलबर्ग का सिद्धांत। कौन सा? कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत रहा है। किस नाम से रहा है? नैतिक विकास का सिद्धांत। आज के बाद से आपको यहाँ से बहुत आसानी से हर एक चीजें वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में यहाँ देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करूं तो कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग कहाँ के थे और कौन थे, ये सारी बातें। कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक रहे हैं। कौन से रहे? अमेरिकी वैज्ञानिक। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और नैतिक अवस्था का सिद्धांत यहाँ इन्होंने दिया है। बात करूं मैं आगे, सेकेंडली मैं की बात करूं तो क्या आप जानते हैं कि जो कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया और इसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन किया। सबसे पहले यहाँ डेट के बारे में कंफर्म करूं तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो सबसे पहले दिया था 1969 ईस्वी में। फिर इसके बाद उन्होंने 2 बार इसमें संशोधन करने के कार्य किया है। आगे मैं बात करूं, नैतिक व्यवहार में जन्मजात नहीं होता है। जो नैतिक व्यवहार है वो बच्चे के अंदर जन्मजात नहीं होता है, ऐसा इनकी थ्योरी कहती है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। जो बच्चा होता है, ये नैतिक व्यवहार जो है वो जन्मजात नहीं पाया जाता, जबकि ये आसपास के समाज से नैतिकता इसमें आती है। आगे मैं बात करूं, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इनका जो पूरा नाम है वो लॉरेंस कोहलबर्ग रहा है। तो 1927 में 1987 के नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में इन्होंने 6 चरण दिए। मतलब 3 अवस्थाओं को भी इन्होंने 2-2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसने पाया ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं ये चरण? सार्वभौमिक होते हैं। आगे बात करूं मैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत में 3 कौन कौन से चरण है। यहाँ से मेन बात जो है कि पूर्व परंपरागत सिद्धांत, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। जो पूर्व परंपरागत अवस्था है वो 4 से 10 वर्ष तक है और परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक है और जो उत्तर परंपरागत है वो 13 से अधिक वर्ष तक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। कोई भी एक आपको दे देगा तो उसकी आयु के अनुसार पूछ लेगा। तो यहाँ से अब एक एक करके इनको अंदर पूरा ब्रीफली हम देख सकते हैं। तो आगे सबसे पहले देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ, जो उनके अपने बच्चे थे, जो उन्होंने प्रयोग किया, तो 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग में अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। उन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और 20 साल तक उनसे साक्षात्कार किया तो उन्होंने पाया कि 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं और ये जो अवस्थाएं नैतिक या चरित्र के विकास के आधार पर उन्होंने आयु के अनुसार भी इन्होंने डिवाइड करने का यहाँ काम किया है। आगे मैं बात करूं नैतिक विकास का अर्थ। कौन सा? नैतिक विकास का अर्थ। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। पहली बात तो उन्होंने कहा कि नैतिक व्यवहार है वो जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास, पड़ोस या स्कूल में नैतिक विकास होता है। कहाँ से होता है? सर्वप्रथम आसपास पड़ोस से होता है, फिर ये विद्यालय जाने लगता है तो यहाँ विद्यालय से होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। जो बच्चा होता है ना तो वो नैतिक के बारे में जानता है और ना ही अनैतिक के बारे में जानता है। ना वह अच्छा जानता है, ना वह बुरे का आचरण। कहाँ से सीखता है? वो समाज से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट में बात करूं, सब पहले पूर्व नैतिक स्तर। कौन सा? पूर्व स्तर, नैतिक स्तर।
4 से 10 वर्ष। यहाँ से दोनों पॉइंट याद रखेंगे। जो पहली अवस्था है पूर्व नैतिक स्तर, वो 4 से 10 वर्ष है। इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में भी जाना जाता है? बाल्यावस्था के रूप में। इन्होंने ये भी 2 पार्टों में डिवाइड की, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और नंबर 2 अहंकार की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। सबसे पहले मैं बात करूं आज्ञा एवं दंड की अवस्था के बारे में। कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता कि काम किया जाए या न किया जाए दंड से बचने के लिए। सर्वप्रथम जो आयु जो होती है इसमें अपरिपक्व होती है जब 4 साल तक बच्चे में, तो वो कोई भी काम देने के पश्चात ये सोचता है कि मैं डरता है कि मैं काम करूं या ना करूं, अगर नहीं हुआ है तो उससे दंड से बचने के लिए क्या उपाय है। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं। इसमें क्या करते हैं? आदेश देते हैं। और अगर इसको कार्य को नहीं किया जाए तो बच्चे दंडित करते हैं। आगे मैं बात करूं तो अहंकार की अवस्था, ये से अहंकार की अवस्था में भी पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे जैसे बच्चे की आयु इसमें बढ़ती है वह परिपक्व होने लगता है। क्या होने लगता है? परिपक्व होता है यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है। किससे पूरा होता है? झूठ बोलने से। जैसे भूख लगने पर चुरा कर खाना खा लेना। क्या खाना खा लेना? छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे वो, जैसे हम किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे बचपन में भी, तो भूख लगती थी तो हम लंच से पहले ही खाना अपना खत्म कर लेना या किसी दूसरे का खाना चुराना। तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्थाएं में आएंगी। किस में आएंगी? अहंकार की अवस्थाएं में आएंगी। सेकेंडली मैं बात करूं परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष की है। इसे भी 2 उपस्तरों में विभाजित किया गया है। कितने में? 2 उपस्तरों में। सबसे पहले मैं बात करूं प्रशंसा की अवस्था, नंबर 2 सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। आगे मैं बात करूं इसी में सबसे पहले प्रशंसा की अवस्था में बात करते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों के लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, अगर सामने वाला कोई भी मेरे अभिभावक या कोई भी मेरी प्रशंसा करता है, वो उसके भाव में अच्छे अच्छे काम यहाँ करता है, उसी तरीके से काम करने लगता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं। जो समाज के सदस्य होते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छे कार्य करता है और उसकी प्रशंसा करता है तो वो उससे अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। क्या मिलने लगती है? यहाँ स्वीकृति मिलने लगती है। आगे मैं बात करूं इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। आगे मैं इसी में भी नेक्स्ट बात करती हूँ सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। नैतिक विकास की उपअवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही अवस्था मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसीलिए महत्वपूर्ण मानता है और उसकी प्रशंसा करता है कि वह समाज को एक लक्ष्य मानने लगता है। क्या मानने लगता है? लक्ष्य मानने लगता है। इसकी थ्योरी आपको धीरे धीरे यहाँ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल टाइप बनेंगे, तो आप एक बार इसको ब्रीफ में पढ़ते जाइएगा। सबसे पहले सबसे थर्ड की बात करूं तो उत्तर परंपरागत अवस्था, समाज के साथ संबंध। यहाँ जो संबंध है वो समाज के साथ यहाँ परिपक्व रूप से बनने लगता है। तो इसी में बात करूं मैं, कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका कोई समझौता टूटे। अगर कोई बच्चा प्रशंसा के लिए यहाँ कार्य करता है तो वह कोई भी इस तरह का कोई गलत कार्य नहीं करना चाहता कि यहाँ उसका कोई भी जो एक बॉन्ड बना हुआ है समाज से वो टूट जाए। अब सेकेंडली इसमें जो दूसरा सब पार्ट में वो सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है। किसका? अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है कि मुझे, अब वो सोचने की उसकी क्षमता है वो डेवलपमेंट होने लगती है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है और ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा और क्या खराब है, मतलब यहाँ अच्छे बुरे की वो पहचान करने लगता है कि क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, मतलब जो उसके दिमाग में आती है क्या अच्छा और क्या गलत है, इस तरीके से मन से कार्य करता है। तो आज के इस टॉपिक में कोहल वर्ग के में जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यहाँ आपका कोहल वर्ग का इस वीडियो के माध्यम से पूरी सारी जो मेन जो चीजें थी वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन अगर कोहल वर्ग से आता है तो आप वहां हर एक क्वेश्चन को लगा रहे होंगे, बल्कि अगर आप देखें तभी इसको एक बार थ्योरी को देखेंगे तभी इन चीजों को लगा पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपके हर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उसके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।